हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग का पाठ चला रहे हैं। अजंत पुल्लिंग इस समय चल रहा है। अजंत पुल्लिंग में इस समय निर्जर शब्द का रूप चले। जरा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए अजंत स्त्रीलिंग में आएगा। यहाँ निर्जर शब्द का रूप चले, तो यही ना है। और बच्चों, आप सब लोग ठीक है ना जी? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ा रहे हैं, और हमारे बच्चे भी प्रायः आ गए हैं और बड़े जोश के साथ आए हैं। पूरी शक्ति से आप लोग क्या है इस बार लगिए एकदम। आए जो नए वाले थे वो पहली बार गए थे घर गए। और क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न जी, ठीक है? बाल बहुत बड़े बड़े हैं तुम्हारे, क्या? हाँ, बहुत लड़कों ने बड़ा अच्छा कर लिया है। हल्के कर लो, अभी ठंडी नहीं है तो ठीक है, फिर ठंडी आते आते थोड़ी सी क्या हो जाएगी, हो जाएंगे थोड़े थोड़े, क्या यार? अभी तो ठंडी नहीं है, यहाँ आनंद है, क्या? बस आनंद का सीजन है ये वाला, क्या? न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी, मस्त सीजन है। तो चलते हैं। निर्जर शब्द है। जरायाः निष्क्रांता इति निर्जरा। जरायाः निष्क्रांता इति निर्जरा। तो निर्जरा में क्या होता है? निर्जर रहता है, जरा रहता है, निर्जरा। जरा में क्या हो जाता है? उसको रस हो जाता है, तो निर्जर बन जाता है, क्या? जरा में दीर्घाकार रहता है, लेकिन उसको क्या होता है? रस हो जाता है गोष्ठी से, जिससे क्या बनता है? निर्जर बन जाता है। तो निर्जर ये रस अदंत शब्द बन जाता है, क्या? निर्जर। तो अथवा निर्गता जरा यस्मात् इति निर्जरा, बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, ठीक भैया? तो दो इसमें समास संभावित है। फिर क्या होगा? तो निर्जर शब्द बना है। अब निर्जर शब्द को क्या होगा भैया? लाओ इसको पकड़े रहा, बोल रही है, क्या करना है? हाँ, तो निर्जर शब्द है, क्या? ये प्रिंस है, सिखाए दे रहा, पता नहीं क्या। तो निर्जर शब्द है। निर्जर शब्द से क्या है? असु है, असु का क्या हो गया? निर्जरा बन गया, रामक। एक चीज ध्यान रखिएगा, निर्जर शब्द में इसके दो रूप बनते हैं आजादी विभक्तियों में। बाकी सब जगह तो राम की तरह चलते हैं, आजादी विभक्तियों में इसके दो रूप बनते हैं। एक तो राम की तरह बनता ही है सब जगह, क्या? पूरे सातों विभक्तियों में राम की तरह तो एक बनेगा ही। एक रूप आजादी विभक्तियों में एक रूप और बनेगा, क्या? वहां क्या होता है? जर को जरस हो जाता है, तो निर्जरस बन जाता है। और निर्जरस से जितनी भी आजादी व्यक्तियां बस मिलाते जाओ, बस क्या? निर्जरस है, औ मिला दोगे तो निर्जरस। निर्जरस अस मिला दोगे निर्जरसस, निर्जरसः। आगे निर्जरस आम मिला दोगे निर्जरसम, निर्जरसौ, निर्जरसा। निर्जरस ता का आ बचेगा, निर्जरस आ मिला दोगे निर्जरसा। केवल विभक्तियों को मिलाते जाना और कुछ करना नहीं है, ठीक है भैया? निर्जरस गे का ए, निर्जरस ए मिला दो निर्जर से, निर्जरस आस मिला दो निर्जर पच गस दोनों जगह आस बचता है, मिला दोगे विभक्ति और सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा? निर्जरसा, निर्जरसा। पंचमी में गस में भी और गस में भी। ओस में निर्जर सो, सकरित निर्जर सो, निर्जरस आम मिला दोगे निर्जर साम, निर्जरस ही मिला दोगे निर्जरसी, निर्जरसोस निर्जरसो। क्या यार? तो कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं। आजादी व्यक्तियों बस निर्जरस, जर को क्या कर लेना? जरस कर लेना, बस क्या? जरस शांत आदेश हो जाता है, ठीक भैया? तो निर्जरस बन जाएगा और आजादी व्यक्तियों में मिलाते जाना, तो एक रूप इस तरह का बन जाएगा, ठीक? केवल आजादी व्यक्ति में क्या है? औ जस आम आउट सस। आगे बोलो यार, अभी शांति से बैठे रहते हो तुम। वॉलीबॉल तो बड़ा अच्छा खेलते हो, खाली जगह मेरे पास गिराता है, लेकिन मैं गिरने नहीं देता हूँ। हाँ चलो बोलो। आउट। अरे आउट तो हो गई भैया। अरे जस भी हो गई, तुम कहाँ पीछे चले आए? यही क्या कह रहा हूँ, ये खाली जगह नहीं देखो। ता गे गसी गस ओस ओस, ठीक है? ओस ओस, दो जगह ओस है, कहे आम हो ही गया है।
वही गस ओस आम, ये सब क्या है? आजादी व्यक्तियां हैं। ठीक भैया, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ध्यान देना। औ जस अम औट सस अम ता गे गस गस ओस आम ई ओस, ये क्या है? संबोधन में भी दो औ और जस। ठीक, तो ये तो इतने जगह क्या होगा? दो रूप बनेंगे, एक राम की तरह, एक जो बताया हूं केवल विभक्तियों को मिला देना है, बस हो गया। ठीक है भैया, सरल है कि नहीं है? हाँ, अब आगे चलते हैं। जरास आदेश कैसे होगा, कब होगा, किसको होगा, किस सूत्र से होगा, कहे ये सारे प्रश्न मन में आए। इसका समाधान करने वाला सूत्र है जराया जरसन्य तरस्याम। जराया जरसन्य तरस्याम, कहे जराया षष्ठ्यंत है, जरस प्रथमांत है, अन्य तरस्याम यज्ञ। तो क्या होगा? जराया स्थाने जरसादेशा स्यात् अन्य तरस्याम मने विकल्प। कहे जरा को क्या होता है? जरास आदेश होता है विकल्प से। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अची व्यक्ति आ जाता है जिसे अर्थ होता है आजाद व्यक्तो, अचिराजिता से अची आ जाता है व्यक्तो, वही कहे व्यक्तो भी आ जाता है, तो न व्यक्तो तुष्मा इत्यादि से कहे यार। तो क्या अची विभक्तो पड़ता है, आजादी व्यक्ति के परे रहते, आजादी व्यक्ति के कहे। अष्टाना व्यक्तो से क्या आता है? व्यक्तो आता है, आची विशेषण होता है, तदादि विधि हो जाती है, जिससे आजादी व्यक्तो है कि नहीं? हाँ, तो आजादी व्यक्तो परतः जराया स्थाने जरस आदेशा स्यात् अन्य तरस्याम मने विकल्पेन। ठीक भैया, ये अप्राप्त विभाषा है भैया। ठीक है, अमृत भैया समझ रहे हैं ना? अमृत भैया तो सब समझ ही रहे हैं, जान रहे हैं। तो क्योंकि जरास आदेश प्राप्त नहीं है किसी से, कहे ये अप्राप्त का क्या कर रहा है? विकल्प कर रहा है, इसीलिए क्या है ये? क्या विभाषा है? सूर्यांश भैया क्या है? हाँ बढ़िया तो बोल रहे हैं आप, अप्राप्त विभाषा तो है ये, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि प्राप्त नहीं है उसका विभाषा कर रहा है, इसलिए क्या है? अप्राप्त विभाषा। ठीक, तो जरा स्थाने जरसादेशा सद विकल्पेन आजाद व्यक्तो परता। संस्कार भैया सुन रहे हैं ना? उधर आवाज आ रही कि नहीं दिव्यांशु? हाँ अनीश जी, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया? जराया स्थाने जरसादेशा स्यात् आजादो विभक्तौ परतः। ठीक है भैया, अब देखो, जैसे मान लो निर्जर औ है, आजादी व्यक्ति कौन है? औ। एक जगह बता रहा हूँ, सभी जगह इसी तरह आजादी व्यक्तियों में जरा आदेश कर लेना है भैया, बाकी सब बता चुका हूं मैं। तो निर्जर औ ये स्थिति आजादी व्यक्ति है। अब यहाँ क्या होगा? सूत्र कौन लगा? जराया जरसन्य तरस्याम। सूत्र कौन लगा? कहा भैया जरा को जरस आदेश होता है, आजादी व्यक्ति के परे रहते। तो कहा भैया जरा कौन है? यहाँ निर्जर में जर है, जरा है ही नहीं, तो कैसे इसको जरास आदेश होगा? कहे यार आजादी व्यक्ति परे है। तो कहा नहीं भैया, यहाँ के एक देश विगतम अनन्वत से जरा ही था पहले, उस जरा में अकारवा को क्या हो गया? रस हो गया, इसलिए क्या बन गया? जर। तो जरा ही था, उसको क्या हो गया? जर। तो जर भी क्या है? जरा ही है। जैसे एक देश विगतम अनन्वत, एक देश विकार होने पर भी वो अन्यवत नहीं होता, क्या होता है? एक देश विकारे भी अन्यवत न भवती, अभी तो तदेव भवती, स्व अन्यवत भवती, तदेव भवती, समझे कि नहीं? अन्यवत न भवती, किम भवती? अनन्यवत भवती, क्या अन्यवत हो जाता है? कोई है मान लो उसका क्या हो गया? बाल कटा दो, तो क्या हो गया? वो वही ना रहेगा कि वो दूसरा नाम हो जाएगा। अब अमृत भैया मुंडन करा दिया जाए तो क्या रहेंगे? वो अमृता भैया ना रहेंगे कि बदल जाएंगे? वो क्या अमृता रह जाएंगे। तो एक देश विकार हो जाने पर भी वो क्या नहीं होता? अन्यवत नहीं हो जाता, अन्य के सदृश अभी तो क्या रहता है? अनन्यवत रहता है। जैसे कुत्ते का अगर क्या हो जाए? पूंछ कट जाए, चिन्हे पूछे स्वनी स्वत्व ही व्यवहार हो, है कि नहीं? न तो अश्वा भवती, न तो गर्दभा भवती, न तो हस्थि भवती, है कि नहीं? तो गर्दभा या अन्य कोई पशु विशेष नहीं हो जाता, वो क्या होता है? स्वा ही रहता है। चिन्हे पूछे स्वनी, स्वनी माने कुत्ते का अगर पूछ कट जाए तो भी वो क्या रहता है? स्वा ही रहता है, कुत्ता ही रहता है। कुछ दूसरा हो जाता है क्या? उसको बिल्ली कहने लगते हैं क्या? खरगोश कहने लगते हैं क्या? कहने लगते हैं क्या? कहते हैं उसको कुत्ता ही कहते हैं। तो एक देश, क्योंकि उसका एक देश पूछ बस क्या हुआ है? कटा। हाँ, अर्धाधिक विकार हो जाए तब जरूर समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज है। कहे मान लो ट्रेन में फंस जाए, कट कुट जाए, आधा से ज्यादा कट जाए, उसका थोड़ा ही थोड़ा कुछ बचा रहे, तो क्या है? पता चलेगा कि किसका पैर है कि क्या है? पूछो उसकी क्या हो जाए? कट जाए, पूछ रहेगी तो पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है?
आए, क्योंकि टेढ़ी होती है ना उनकी। चलो यार ज्यादा चलते हैं, क्योंकि देखो ज्यादा नहीं पाठ हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा पढ़ाना है ना, इसलिए थोड़ा कम में आप लोग ज्यादा समझने का क्या करिए, प्रयास करिए। ठीक है भैया, बहुत ज्यादा समझाने लगता हूँ तो एक या दो सूत्र हो पाएंगे क्या। हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा लंबे चलना है क्या। हाँ चलते हैं। क्या हुआ, इसलिए कम कम भी पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मूल की चीजें और पंक्ति उंक्ति लग जाए, बस हमारा इतना ध्येय है। बाकी तो सब शेखर पढ़ाएंगे, आगे मनोरमा पढ़ाएंगे, तो सब क्या कर लेंगे आप लोग, जान ही लेंगे यार, विपन्न आदमी है सब। क्या है, हाँ आगे। जर भी क्या हो जाएगा, जरा हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, जरा सादृश प्राप्त हो जाएगा। तो कोई भाई कहा भैया यहाँ जरा भी तो नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, यहाँ तो निर्जर शब्द ना है यार, जर थोड़ी है। तो कहा ऐसा करेंगे कि यहाँ एक परिभाषा लगेगी, पतंगा अधिकारे तस्य कहता पद और अंग के अधिकार में तस्य सूत्रे यत् पठितम वर्तते तस्यापि कार्यम भवति, और सूत्रे यत् पठितम तदंत तस्यापि कार्यम भवति, है कि नहीं। सूत्र में जो पठित है उसको भी कार्य होता है और तदंत को भी होता है, यानी सूत्र में पठित जो शब्द है तदंत को भी होता है, समझे कि नहीं। तो यानी जरा शब्द को भी जरा सा आदेश होगा, और हाँ किसको होगा, तदंत को होगा, मतलब तदंत को होगा, मतलब हाँ जरा। अरे बोलो यार, कभी तो बढ़िया प्रसादी लेकर के आए हो, खा करके आप बोल ही नहीं रहे हो यार। हाँ किसको होगा, तो जरा शब्द को भी होगा जरा सादेश, और जरा शब्दांत को भी जरा सादेश तेजी से बोलो, जरा शब्द को भी जरा सादेश होगा, और जरा को भी होगा जरा सादेश, और जरा शब्दांत को भी जरा सादेश होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ किसका अधिकार है, अंग का कि पद का, अब तो अंगाधिकार है। ठीक है भैया, तो जरा शब्दांतम यरंगम, तो सूत्र का अर्थ देखो, ये परिभाषा क्या कहती है, तदंत विधि का फलितार्थ कथन है। इन विधि तदंत इसी की क्या है, प्रपंच भूता परिभाषा है, समझे कि नहीं। उससे जो फलितार्थ सिद्ध है, कथन सिद्ध है, उसी अर्थों को ये बताती है, बस कुछ अतिरिक्त नहीं करती, समझे कि नहीं। तो होता क्या है कि जरा या जरा सन्न तरस्याम, इस सूत्र में अंगस का अधिकार आता है। वो अंग क्या होता है, क्या होता है सौरभ जी, हाँ अच्छा, हाँ और हाँ विशेषण हो जाता, अंग विशेष होता है, जरा शब्द विशेषण हो जाता है, विशेषण होता है तदंत विधि हो जाती है, जिससे सूत्र का अर्थ हो जाएगा जरा शब्दांतस्य, जरा शब्दांतस्य अंगस्य, है कि नहीं, जरा सादेशस्य, है कि नहीं, जरा शब्दांतस्य अंगस्य जरा सादेश। जरा शब्दांत जो अंग होगा उसको क्या होगा, जरा सादेश। अब बताओ जरा शब्दांत अंग कौन हो गया, निर्जर, उसको क्या होगा, जरा सादेश। जरा शब्दांत कैसे है जान रहे हो ना, एक देश। तो पूरे निर्जर को क्या हो गया, जरा सादेश प्राप्त हो गया, हो नहीं जाएगा, प्राप्त हुआ। होना तो किसको, केवल निर्जर में जर को, किसको जरा सादेश होता है, शिवांश जी किसको होता है। हाँ ये बात है यार, निर्जर में जर को। क्या क्या खा रहे हो यार, बनारसी पान खा रहे हो क्या, कहाँ मिल गया यार, कोई जजमान दे गया क्या यार। हाँ तो निर्जर में जर को क्या हो गया, जरा सादेश हो गया, कहे तो क्या बना, हो प्राप्त होगा, अभी हुआ नहीं। अभी तो निर्जर में जरस को भी जर को भी जरा सादेश नहीं प्राप्त है, किसको प्राप्त हो गया, पूरे जरा शब्दांत जो निर्जर है उसको क्या हो गया, जरा सादेश प्राप्त हो गया। होता किसको है, जरस, जर को, निर्जर में जर को जरा सादेश होता है, लेकिन अभी प्राप्त किसको है, पूरे निर्जर शब्द को, क्योंकि जरा या जरा सन्न तरस्याम सूत्र का अर्थ क्या हो चुका है, जरा शब्दांतस्य, हाँ जरा शब्दांतस्य अंगस्य जरा सादेशा स्यात्, क्या है जल्दी से बोलो अर्थ, जरा शब्दांतस्य अंगस्य जरा सादेशा स्यात् विकल्पेन, ठीक, आजाद तो परतः। तो जरा शब्दांतस्य अंगस्य पूरा निर्जर है, उसको क्या हो गया, जरा सादेश प्राप्त हो गया। आजादी व्यक्ति परे कौन है, औ, तो ठीक है भैया, इसमें हो नहीं पाएगा, लेकिन बहुत बुलवा रहे हो मेरे से हैं। तो जरा शब्दांत संगत से निर्जर को औ आदेश क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब लगेगी परिभाषा ठेऊ, कहेगी भैया निर्देश मानस्य आदेशा भवन्ति, कहेगा जो निर्देश मानस्य आदेशा भवन्ति, जो आदेश होते हैं वो निर्दिष्ट मान को होते हैं, किसको होते हैं, निर्दिष्ट मान, सभी को नहीं होते। निर्दिष्ट मानस्य आदेशा भवन्ति, निर्दिष्ट मान को आदेश होते हैं, समझ कि नहीं। तो कहा निर्दिष्ट मान किसे कहते हैं, किम नाम निर्दिष्ट मान तुम, तो कहा सूत्र में जो साक्षात उच्चरित होता वही निर्दिष्ट मान होता है। सामान्य रूप से अभी तो नहीं जान लो, क्या सूत्र में जो
साक्षात उच्चरित होता वही तो सूत्र में उच्चरित कौन है? जरा। वही क्या है? तो निर्जर में किसको होगा? जरा को होगा। किसको नहीं होगा? तो जरा को हो गया। कोई कहा जरा भी नहीं है तो एक देश विकर्ण से जर भी क्या है? तो हो गया जरा। निर्जर में जो जर है उसको क्या हो गया? जरा सादेश। किस परिभाषा के द्वारा? निर्दिष्ट मानस से आदेशावंती परिभाषा के द्वारा। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि जरा शब्दांतम यदंगम, जरा तद अवयवस्य निर्दिष्ट मानस्य जरा शब्दस्य स्थाने जरस आदेशा स्यात् अजादौ विभक्तौ परतः विकल्पेन। ये मत खोजो, ये सब नहीं मिलने वाला है। क्या जो कहे हैं बस वही मिलेगा तो मिलेगा, बाकी कुछ मिलने वाला हाँ ये सब नहीं मिलेगा। ये सब बहुत पूर्व है। क्या मेरी टीका आ रही है तो ये सब अर्थ आपको सब क्या होंगे? आए सुलभ होंगे, मिलेंगे, है कि नहीं? बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं, खोज रहे हैं कि अर्थ कहाँ लिखा है, मिल रहा है। ये मिलेगा नहीं सब। क्या ये गुरु परंपरा से क्या है? सर्वम प्राप्तम वर्तते, है कि नहीं? तो जरा शब्दांतम यदंगम तदवयवस्य निर्दिष्ट मानस्य जरा शब्दस्य स्थाने जरसादेशा स्यात् अजादौ विभक्तौ परतः विकल्पेन। ठीक है, ये सूत्र का अर्थ होगा। अब घटा लो इसको। जरा सब हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि निर्दिष्ट मानस भी लग गई, पहले पदंगाधिकारी तस्य दंत से लगी तो जरा शब्दांत से अंग से हो गया, और फिर निर्दिष्ट मानस से लग गई तो लग गया अर्थ हो गया कि जरा शब्दांतम यदंगम तद अवयवस्य निर्दिष्ट मानस्य। निर्दिष्ट मान कौन होगा? जरा ही ना है। तो निर्दिष्ट मानस्य जरा शब्द से स्थाने स्यात् जरसादेश विकल्पेन। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब देखो घटा लो। निर्जर आउ जरा शब्दांतम यदंगम कौन है अनीश जी? निर्जर। बहुत बढ़िया। निर्जर क्या है? जरा शब्दांतम यदंगम तद अवयवस्य निर्दिष्ट मानस्य। जरा है कौन? निर्जर में उसको क्या हो जाएगा? आजादी व्यक्ति का परे कौन है? औ तो हो जाएगा तो क्या बने? निर्जरस। क्या बन जाएगा? निर्जर था, आगे क्या लगा दो? जरस हो, जर को जरस हो गया तो निर्जरस, आगे हो मिला दो निर्जरस हो। इसी तरह सब जगह बना लेना। अब कोई हम बताए दे रहे हैं कि भैया निर्दिष्ट मान किसे कहते हैं? तो कहा निर्दिष्ट मानत्वम नाम षष्ठी प्रकृतिजन्य षष्ठी प्राथमिकोपस्थित विषयताश्रयत्वम निर्दिष्ट मान। जी भैया षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थित विषयताश्रयत्वम निर्दिष्ट मानत्वम। घटा लो। षष्ठी जराया सूत्र में गस षष्ठी। ठीक है, जराया कहाँ का रूप है? गस षष्ठी का रूप है। तो जरा षष्ठी कौन हुई? जराया में गस षष्ठी हुई। षष्ठी की प्रकृति कौन हुई? जरा। षष्ठी किससे आई है? जरा शब्द से आई है। तो षष्ठी की प्रकृति कौन हुई? जरा। जैसे निर्जर औ, यहाँ औ की औ प्रत्यय है, निर्जर प्रकृति है कि नहीं? तो औ की प्रकृति कौन है? निर्जर। और आप ठीक है यार योगेश भैया? कहा यार कैसे करवा लेते हो, कुछ लगवा लिया, अभी झरवाए उरवाए हो का? अच्छा मालिश किए, ठीक है। बताना दर्द होते तो बताना, चले जाना कल वहाँ, क्या दवा करवा लेना बेटा। थोड़ा सा आराम से रहा करो यार, अच्छे अच्छे लड़के हमारे गड़बड़ा जाते हैं बेचारे, खेलते हैं गिर जाते हैं, अपना ऐसे गिर जाते हैं, धनक जाते हैं, क्या है कि बैलेंस क्या रखना है। इसीलिए हम खेलने के लिए भी देते हैं 1-2 घंटा कि क्या करो अपना खेलोगे तो थोड़ा सा बैलेंस क्या रहेगा आए। हाँ लेकिन फिर भी धनक जा रहे हैं, माल पानी थोड़ा कम खाओ, क्या और बैलेंस बनाओ, क्या पैरों में शक्ति लाओ, ताकत लाओ, क्या है। हाँ चलो पार्क में बढ़िया दौड़ा करो, 2-3 राउंड ऐसे लगा लो अपना, क्या फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, और क्या है वो बैडमिंटन है, और क्या है वो सब बहुत सारा है। तो चलो तो इस तरह से बड़ा अच्छा है, हमारे यहाँ खेलने का भी प्रोग्राम हो गया है, तो बहुत अच्छा लड़के प्रोग्रेस कर रहे हैं। चलो आगे। जराया में षष्ठी घास, षष्ठी की प्रकृति जरा, प्रकृति जन्य प्राथमिको उपस्थिति किसकी होगी? जरा की होगी। अरे जरा से किसकी उपस्थिति? जरा की ना होगी। घट से किसकी उपस्थिति? घट की। पट से किसकी उपस्थिति होगी? पट से किसका बोध होगा? पटाई का ना होगा। घट से किसका बोध होगा? घटाई का ना होगा। जो उसका अर्थ होगा उसी की उपस्थिति होगी। तो घट का अर्थ क्या है? घटा है, इसलिए वही घट उपस्थित होगा, समझे कि नहीं। तो उसी तरह जरा से कौन उपस्थित होगा? जरा ही ना होगा। तो षष्ठी कौन हुई? घास। षष्ठी की प्रकृति जरा, प्रकृति जन्य प्राथमिको उपस्थिति कौन हुआ? जरा की। जो जरा शब्दांत की उपस्थिति हुई वो द्वितीय उपस्थिति है, प्राथमिक उपस्थिति नहीं है। तदंत विधि के बाद न जरा शब्दांत जो निर्जर हुआ उसकी उपस्थिति हुई। पहले किसकी उपस्थिति हुई? जरा से, केवल जरा की उपस्थिति, समझे कि नहीं।
जरा से तदंत विधि के बाद तो क्या अर्थ हो गया उसका? जरा शब्दांत। तो जरा शब्दांत कौन है? निर्जर। लेकिन वो कैसी उपस्थिति है? प्राथमिक उपस्थिति है कि द्वितीय उपस्थिति है? क्यों? तदंत विधि के बाद वो उपस्थित हुआ, समझे कि नहीं? तदंत विधि के पहले कौन उपस्थित हुआ? केवल जरा से जरा। तो षष्ठी कौन हुई? घस। षष्ठी की प्रकृति देखो, सब बताए दे रहा हूँ, है ध्यान देना। फिर पूछते हैं कि गुरुजी परिउदास क्या है? कहे अरे तदभिन्न तत्सदृश क्या होता है? परिउदास बोधक होता है। सब बता रहा हूँ, उसको बढ़िया से क्या करो, लिख करके एकदम चकाचक तैयार कर लो यार। ऐसा कहाँ उपलब्ध होता है पाठ? कहे एकदम समझा समझा के क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सब पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो यार। हाँ चलो आगे। षष्ठी षष्ठी, अरे फिर से षष्ठी। बस षष्ठी प्रकृति जरा, प्रकृति जन्य प्राथमिक उपस्थिति जरा की। अतः जरा क्या है? और उपस्तादृश उपस्थिति विषय कौन हुआ? वही जरा हुआ। अतः जरा क्या है? निर्दिश्यमान। तादृश उपस्थिति विषय लास्ट में क्या कहना? तादृश उपस्थिति विषय कौन हुआ? वही जरा। इसलिए जरा ही क्या है? निर्दिश्यमान। जो निर्जर की तदंत विधि के द्वारा बाद उपस्थित होती है वो द्वितीय उपस्थिति है। प्रथम प्राथमिक उपस्थिति उसकी, इसलिए वो निर्जर क्या नहीं है? जरा शब्दांत जो निर्जर है वो निर्देशमान नहीं है। अपितु निर्जर में जो जर है वही क्या है? निर्देशमान है। ठीक है भैया? तो उसको उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? जरा सादेश हो जाएगा। ठीक है भैया? और अथवा सामान्य रूप से आप समझने के लिए इतने जान सकते हो कि जो सूत्र में साक्षात उच्चरित हो वही क्या होता है? निर्देशमान। तो जरा या जरा से जरा क्या है? सूत्र में साक्षात वही निर्देशमान है। जरा शब्दांत थोड़ी उच्चरित है निर्जर। कहे हाँ, ये आपको समझे। शाश्वत जी समझ रहे हैं? वाह 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 वाह। आगे चले। हाँ, शाश्वत खर्चालू प्राणी है, थोड़ा खर्चा ज्यादा करता है। हाँ चलो आगे। जरा शब्द से जरा सुवास बोलते रहा करो महाराज, पुस्तकियत तुम्ही को दे दिया हूँ। बोलो। जरा शब्द से जरा सुवास याद जादव भक्तो। हाँ, जरा शब्द से जरा सुवास याद जादव भक्तो। देखो वृत्ति लिख दिया, मतलब उसका वही समझना है जो अर्थ हो तो बता चुके हैं सब कुछ, पदांगा अब बना भी चुका। अच्छा, जरा सादे इसके बाद तो आजादी व्यक्ति में ऐसा बन जाएगा एक रूप, एक राम की तरह चल जाएगा। क्या यार? तो उसका रूप चला लेना। चला दे क्या एक बार? बोलो सब लोग, बोल दो अच्छे। चलो। निर्जरा, रुक जाओ मैं पूरा बोल देता हूँ तब बोलना है। निर्जरा, निर्जरसौ, निर्जरौ, निर्जरसा, निर्जरा। क्या है? निर्जरम, निर्जरसम, निर्जरौ, निर्जरसौ, निर्जरसा, निर्जरसा, निर्जरा। निर्जरान कर लेना इसमें, रामायण की तरह क्या चलना? निर्जरान। हाँ फिर एक बार। निर्जरसम, निर्जरम, एक एक चलो बोलते हैं। निर्जरसम, निर्जरम, निर्जरसौ, निर्जरौ, निर्जरसा, निर्जरान, निर्जरसा, निर्जरेण, निर्जराभ्याम, निर्जरई, निर्जर से निर्जराय, निर्जराभ्याम, निर्जरेभ्यः, निर्जरसः, अरे बोलने तो महाराज। निर्जरसः, निर्जरात, निर्जराभ्याम, निर्जरेभ्यः, निर्जरसः, निर्जरस्य। निर्जरस्य षष्ठी का रूप है ना, तो एक राम की तरह चलेगा, एक जरस आदेश होकर के मिल जाएगा। तो निर्जरसः, निर्जरस्य, निर्जरसो, निर्जरयो, निर्जरसाम, निर्जराणाम। ऐसा है ना यार अमूद? हाँ, निर्जर से निर्जरासी और निर्जरे। क्या? निर्जर, निर्जरासी, निर्जरे। बोलो। निर्जर से निर्जरे। हाँ, निर्जरसो, निर्जरयो, निर्जरसो, निर्जरयो, निर्जरेसु, निर्जरेस। बोलो निर्जरेसु, निर्जरेस। हो गया। आगे संबोधन में इसी तरह चला लेना। क्या है? निर्जरा, निर्जरसौ, निर्जरौ, निर्जरसः, निर्जरा। ठीक है, बस मिला देना अभिव्यक्तियों को, हो गया है, बोल देना। चलो आगे।
आगे क्या है? अधिकारे ये सब परिभाषा परिभाषा आ गई, कहाँ कहाँ का लगी सब बता चुका हूँ। पतंगा अधिकारे तस्य तदंतस्य, इसका अर्थ जानी के पद और अंग के अधिकार में सूत्रे यत् पठितम वर्तते तस्यापि कार्यम भवति तदंतस्यापि कार्यम। सूत्र में जो पठित है उसको भी कार्य होता है और तदंत को भी कार्य। ये किसकी प्रपंच है? एन विधि तदंत, जो सिद्ध अर्थ है उसी अर्थ को बताती है, कुछ अलग नहीं करती। कैसे सिद्ध अर्थ है ये भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि पद अंग और क्या होंगे? विशेषण होंगे, विशेषण तदंत विधि होगी, तो जरा शब्दांतम यदंगम अर्थ हो जाएगा। कहे यार, तो लाभ हो गया कि नहीं? एन विधि और स्वस्थ रूप से भी है तो जरा का भी होगा और जरा शब्दांत को भी होगा, तो जो उससे सिद्ध अर्थ है उसी अर्थ को ये कहती। ठीक है। अनेक कालत्वात् सर्वादेशे प्राप्ते। मनोरमा में भी कहा है कि पदम अंगम तो विशेषम विशेषणत्वात् तदंत विधि, ऐसा लिखा है उसमें है। हाँ आगे चलो। अनेक लिखा ना भाई भैया, सब पढ़ रहे हैं। हाँ आगे। अनेक कालत्वात् कल रात में तो बड़ी भारी पुस्तक पढ़ रहे थे, पता नहीं कब। आगे चलो। अनेक कालत्वात् सर्वादेशा, जो सर्वादेशे प्राप्त है। ये जरास जो है क्या है? अनेक काल में है, एक काल थोड़ी है। तो पूरे निर्जर के स्थान में क्या है? जरास आदेश प्राप्त है। ठीक है। अरे अनुअंत से लग जाए, कहेगा नहीं भैया जरा शब्दांत से अंग से अंत से स्थान में होती। क्या यार? जरा शब्दांत से अंग से अंत्यल कौन है? अच्छा निर्जर में। अच्छा रा है, ये बात हुई। अरे यार सौरभ, सा से रा से तो आ क्या है? अंत्यल है, उसके स्थान में जरा आदेश हो जाए तो कहा नहीं भैया अनेकासी सर्वस्व लग जाएगी अलवंत को बात करके। कहे कहा गए अलवंत से की अनेकासी सर्वस्व क्या है? अलवंत से अरे बोलो महाराज, ये तो सब लोग बोलना चाहिए ना यार, है कि नहीं? तो अपवाद है। अपवाद अनेकासी सर्व से अनेकाल्तात् संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर प्राप्त है, यानी कि पूरे निर्जर के स्थान में। तब लगेगी कौन परिभाषा? निर्दिश्य मानस्यादेशा भवन्ति। फिर आगे एक देश विकृतस्यान्य फिर जरा जर शब्द से जरस, जर शब्द से जरस। आगे निर्जरसौ निर्जरसः। हाँ बोल रहा तो सब पढ़ा दिया हूँ। आगे इनादीन बाधित्वा प्रत्वात् जरस। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर इस तरह पढ़ाऊंगा ना तो क्या नहीं हो पाएगा। पक्षे हलादौ चरामवत्। सूत्र नहीं हुआ। चलो पक्षे हलादौ चरामवत्। आप रुक जाओ। निर्जरस्ता निर्जरता निर्जर इस अवस्था में टा में क्या बचा? आ। निर्जर आ। इस अवस्था में देखो दो चीज प्राप्त है। निर्जर में आजादी व्यक्ति परे है, इसलिए निर्जर में जर को क्या है? जरस आदेश भी प्राप्त है। और क्या प्राप्त है? टा को इन भी प्राप्त है। टा अंग से जैसा स्या से क्या प्राप्त है? अब कहा कि क्या हो जाए, लेकिन परत्वाद क्या हो जाएगा? पर कौन है? जरस आदेश। इनादि क्या है? पूर्व के हैं, तो इनादि को बाध करके परत्वाद क्या हो जाता है? जरस आदेश हो जाता है। तो क्या बनता है? निर्जरस आगे टा, निर्जरस टा। अब क्या नहीं होगा? अदंत से परे नहीं है, इसलिए इनादि आदेश नहीं होगा, जिससे क्या बन टा का आ मिल जाएगा, जिससे क्या निर्जरस आ मिला दो निर्जरसा। क्या यार? हाँ तो इनादीन इन, इसी तरह गसी में आत जहाँ रहेगा कहे इन आत कहे महाराज। गी में तो कुछ आदेश नहीं होता। कहे गस को हाँ गस में आस है, गस को स्या आदेश भी प्राप्त रहेगा है, तो हम बात देता है। आगे इनादीन बाधित्वा परत्वात् इन आत स्या, इन आत स्या याद रखना। आगे निर्जरसा निर्जरसे निर्जरसः पक्षे हलादौ नूट चरामवत्। को भी बात करता है। नूट इन आत स्या और नूट आम में क्या रहेगा? नूट भी प्राप्त रहेगा, और आजादी व्यक्ति परे है ना तो भी प्राप्त रहेगा जरस भी, लेकिन नूट को बात कर पहले क्या होता है? जरस आदेश हो जाता है, लेकिन इनादि को तो बाध ही देता है। क्या जरस आदेश? हाँ वृत्ति परत तो आता है, परत। आगे वृत्ति कृता तो अच्छा वृत्तिकार है, वृत्तिकार आचार्य है, प्राचीनाचार्य। वो क्या करते हैं? वृत्ति कृता पूर्व से देन यद्यपि क्या है? विभक्त्यादेश माने इनादि, विभक्ति के स्थान में जो आदेश होते हैं वो विभक्त्यादेश कहलाते हैं। तो विभक्त्यादेश यानी इनादि जो है वो क्या है? पर है, और जरसादेश पूर्व है, तो परत्वाद क्या होना चाहिए? इनादि नहीं, इनादि पूर्व है। अब जो माने विभक्त्यादेश क्या है? पूर्व है, और जो जरसादेश पर है तो क्या होगा? परत्वाद जरसादेश ही हो जाता है, तो ये सब रूप बन जाते हैं। ठीक है। तृतीया में क्या बनेगा? निर्जरसा, है कि नहीं? पंचमी में क्या बनेगा? निर्जरसा। सब षष्ठी में क्या बनेगा? निर्जरस्य। क्या नहीं निर्जरसा बनेगा,
निर्जरसा भी बनेगा, निर्जरस भी बनेगा। कब? जब वो नहीं होगा, जरस आदेश नहीं होगा, तब स्या होता है तो निर्जरस भी बनता है। ठीक है, तो निर्जरसा बनता है क्या जरस आदेश होकर के। लेकिन अगर क्या हो जाए, वृत्तिकार कहते नहीं भैया, पूर्व प्रेसेदेन क्या होगा, विभक्ति आदेश पहले हो जाएगा फिर जरस होगा। क्या होगा? हाँ, पूर्व प्रेसेदेन, क्योंकि पर तो जरस आदेश है, तो परत्वाद तो जरस ही आदेश होना चाहिए, लेकिन नहीं कहा, पूर्व प्रेसेदेन। क्या? हाँ, विप्रच्छेदे परम कार्यम की जगह विप्रच्छेदे अपरम कार्यम विच्छेद कर लेते हैं, समझे कि नहीं? विप्रच्छेदे माने पर कार्य नहीं होता, अपर कार्य होता, अपर माने पूर्व कार्य होता, समझे कि नहीं? इष्टवाची है वहां पर शब्द, तो परम अपरम दोनों है, समझे कि नहीं? इष्टवाची है वो, क्या है? तो परम अपरम दोनों। तो अपर कार्य होता है यानी पूर्व कार्य होता है, तो पूर्व विच्छेदन क्या हो जाएगा, पहले विभक्ति आदेश हो जाएंगे, माने क्या हो जाएगा, टा को इन हो जाएगा, फिर गस को आत हो जाएगा, गस, अच्छा गस को क्या हो जाएगा, तो वहां तो क्या नहीं होगा, गस के वो आजादी परे नहीं मिलेगा, तो वहां तो क्या नहीं होगा, बाद में जरा आदेश होगा ही नहीं होगा। अरे आत में तो ठीक है आजादी परे मिल जाएगा, और कहा इन में भी आजादी परे मिल जाएगा, तो वहां भी क्या हो जाएगा, जरा आदेश बाद में हो जाएगा। लेकिन स्या में होगा, स्या आजादी परे थोड़ी मिलेगा, आजादी हो जाएगा, तो वहां बाद में जरा आदेश, तो वहां बस एक ही रूप बनेगा, क्या आए? हाँ, बस निर्जरस रूप बनेगा, है कि नहीं? निर्जरसा। अच्छा, टा में क्या बनेगा, अगर पहले विभक्ति आदेश हो गया तो क्या बनेगा, हाँ, निर्जर इन हो गया, फिर जरसादेश कर दो तो क्या बनेगा, निर्जरस इन मिला दो, निर्जरसिन। टा और उसमें क्या बनेगा, गस में क्या बनेगा, निर्जरसात बनेगा, क्या यार? और उनके मत में तो फिर वहां भी इसको आइस आदेश हो जाएगा, तो निर्जर आइस, अब आजादी पर मिल जाएगा तो क्या होगा, जरसादेश, तो निर्जरस आइस मिला दो, निर्जर सही, क्या रूप बनेगा, यही ना बनेगा उनके मत में है? कोई कहा भैया ऐसी बात नहीं है यार, निर्जर ता को इन कर दिए, निर्जर इन, अब जरा आदेश होगा ही नहीं, अब जरा आदेश का क्यों नहीं होगा, कहा एक परिभाषा आप लोग पढ़े हैं, क्या सी, अकृतव्यूहा नहीं, सन्निपात परिभाषा, सन्निपात लक्षण और विधि निमित्तम तद्विघात, ये परिभाषा कौन सी लग जाएगी, कहेगा भैया सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम, सन्निपात लक्षण विधि तद्विघात निमित्तम न भवति, अनिमित्तम भवति। तो सन्निपात लक्षण विधि जो टाकोइन विधि है वो क्या सन्निपात लक्षण विधि है, किस सन्निपात को मानी है, तो संश्लेषा सन्निपाता, संश्लेषा सन्निपाता, तो संश्लेषा संबंधा सन्निपाता, कह लक्षण निमित्तम यस विधे सविधि सन्निपात लक्षणों विधि, कह सन्निपात लक्षण विधि। तो संश्लेष जो आदंतत्व रूप संश्लेष है, संबंध है, उसको निमित्त मान करके होने वाली विधि कौन सी है, टाको इन विधि, वो इन विधि उसी अदंतत्व के विघात में, सन्निपात के विघात में निमित्त नहीं बनेगी, तो जरा सा आदेश हो जाएगा, तो बताओ अदंतत्व रह जाएगा, अदंतत्व का क्या हो जाएगा, तो जरा सा आदेश क्या है, अदंतत्व का विघातक है कि नहीं है, उसमें वो निमित्त बनेगी इन, तो आजादी परे मिलेगा, इन्हें तो आजादी है ना, तो आजादी परे नहीं मिलेगा, जिससे क्या नहीं होगा, ता को इन होने के बाद जरा सा आदेश नहीं होगा। तो कहा कि भैया यम परिभाषा, ये जरसा आदेश सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम, ये परिभाषा का अनित्य, जैसे अभी पूर्व में आया था, कष्टाय क्रमण इत्यादि निर्देशात अनित्या, कहे तो ये अनित्य है, अनित्य है तो क्या होगी, नहीं लगेगी, तो जरसा आदेश हो जाएगा, जिससे इनके मत में, वृत्तिकार के मत में ऐसे ऐसे रूप बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं, निर्जरसिन, निर्जरसात, निर्जरसई, अगस में निर्जरस, कहे महाराज। हाँ, आगे हाँ बोलो, वृत्तिकार क्या है, वृत्तिकृता तू पूर्व विप्रतिषेधे ने नातो, हाँ, इनातो माने इन और आत कर देते हैं, इनातो का मतलब क्या है, विभक्ति आदेश कर देते हैं, पूर्व प्रतिषेधन पहले क्या करते हैं, विभक्ति आदेश कर दे, इनातो माने विभक्ति आदेश कर देते हैं, ठीक है भैया। हाँ, इनातो, ये इनातो उपलक्षण है विभक्ति आदेश के, है जितने भी है पहले विभक्ति आदेश कर देते, अब फिर क्या करते हैं जरा, हाँ, इनातो कृतयो हो, सन्निपात परिभाषाया अनित्यत्व आश्रित, सन्निपात परिभाषा को अनित्यत्व मान करके जरा सा आदेश कर देते हैं, जरा सी कृते निर्जरसिन निर्जरसात इति रूपे, हाँ, क्या बनेगा, निर्जरसिन बनेगा और निर्जरसात हाँ, इति रूपे
न तो निर्जरसा निर्जरसा इति केचित् है कि नहीं? इत्युक्तम ना तो निर्जरसा निर्जरसा, ये रूप नहीं। इति केचित् इत्युक्तम हाँ, इति केचित् इत्युक्तम। आगे तथा भिषि निर्जरसैः इति रूपांतर मुक्तम। बीच में क्या बनेगा? निर्जरसई, बता चुका हूँ मैं। हाँ, तदनुसारिभिश्च हाँ। षष्ठेक वचने और निर्जरस्य इनके अनुसार क्या बनेगा? षष्ठेक वचने षष्ठी निर्जरस्य निर्जरस बनेगा। इनके अनुसार क्या बनेगा? षष्ठी के एक वचन में, निर्जरस्य क्योंकि विभक्त्यादेश पहले हो जाएगा पूर्व से देना, और फिर गस को स्या हो जाएगा। इसके बाद क्या नहीं होगा? जरस आदेश होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बस हो गया। इतना बोलने में तुम्हें इतना समय लग गया यार। हाँ, आगे चलो। इत्येव रूपमिति स्वीकृतम। हाँ, इत्येव रूपम इति स्वीकृतम वर्तते। एतच्च भाष्य विरुद्धम। ये भाष्य के विरुद्ध है, इसलिए ठीक। क्यों? क्योंकि भाष्यकार ने तांग गसा मीनात श्या में कहा इन रखने की जरूरत नहीं। क्या रखने की जरूरत नहीं? केवल नाव का विधान करो। क्या करो? और क्या करो? आत में दीर्घाकार का विधान करने की जरूरत नहीं, रस्वाकार का विधान करो। राम अत है, राम अत कर दो। तो कहीं कहीं अत करेंगे तो अतो गुण पर रूप होने लगेगा, दीर्घ नहीं हो पाएगा खचमणे से। तो कहा नहीं भैया, वो अत में आकार विधान फिर भी अर्थ हो जाएगा। क्या? अतः सामर्थ्य क्या नहीं होगा? अतो गुण पर रूप नहीं होगा। क्या होगा? तो क्या बन जाएगा? बन गया कि नहीं? राम अत दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा? दीर्घा आत में दीर्घाकार उच्चारण करने की जरूरत है नहीं। तो कहा भैया अत, और रामायण कैसे बनेगा? तो वहां क्या हो जाता है? टाको ना होगा। क्या होगा? टाको ना होगा। अब एक सूत्र है आगे, इसमें क्या बनाएंगे? जो क्या कर देंगे है? आंग चापा में क्या करेंगे? उसका आंग और चापा दूसरा हो जाएगा। तो अर्थ होगा कि आंग परे रहते आता है एकार से। आंग परे होगा तो अत के कार होता है। तो टा की क्या होती है? अंग संज्ञा होती है। तो ना क्या है? आंग है। टा क्या है? आंग है। तो ना भी क्या है? आंग। तो आंग परे है, इसलिए अत को एकार हो जाएगा। तो राम क्या? राम के आ को क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो क्या हो गया? रामे ना रामेन कहे ना कोड़ा हो जाएगा। रामेन बन गया ना। तो क्या नहीं करना पड़ा? इन भी मत करो और आत में ऐसा भाष्यकार ने कहा। इसमें होता क्या है कि बहुवचने झल्लेत ओसिचा आंग चापा संबुद्धौचा, ये सूत्र क्रम है। समझे कि नहीं? क्या क्या है? बहुवचने झल्लेत ओसिचा आंग चापा संबुद्धौचा, ये सूत्र क्या है? क्रम। इस सूत्र क्रम में क्या करते हैं? आंगी का योग विभाग बता ही दिए। करेंगे कहेंगे उसका आंग और चापा, आंगी पहला हो जाएगा, चापा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। कहेंगे आंग पर रहते अतः एकारा से आदि, आंगी का अर्थ हो जाएगा। चापा का अर्थ क्या होगा? आप एकारा से संबुद्ध, आप ये जो उसका अर्थ होता है वही अर्थ चापा वाले को हो जाएगा। समझे कि नहीं? आप एकारा से संबुद्ध हो, है कि नहीं? तो रमयो इत्यादि में क्या हो जाए? आप एकारा से रमे रमे में हो जाएगा। संबुद्ध है ना, तो हो जाएगा। और आंगी परे रहते भी हो जाएगा, ओस परे रहते भी। आंगी आ जाता है, ओस भी आ जाता है। जिसे आंग और ओस और संबुद्धि के परे रहते क्या होता है? आपके आपको एकार होता है। तो रमे में भी हो जाएगा और रमया में भी हो जाएगा। रमा टा रमा आ को का हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो रमे आगे पढ़ाएंगे इसको, आगे अदंत स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक भैया? तो ये सूत्र होगा। और अब बताओ, ये बताओ तो क्या नहीं करना पड़ा? ना टाग गसी गसा विनाश्या में आत का भी उच्चारण नहीं करना पड़ा। आत से भी काम हो गया। भाष्यकार ने सिद्ध किया कि नहीं किया? और इनका भी विधान नहीं करना क्या पड़ा? क्या ना विधान से काम हो गया ना। अतः इन का उच्चारण करने, ई का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है और दीर्घाकार का भी उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। ये भाष्यकार ने कहा। अब अगर बता, ये भाष्य सिद्धांतित है, समझे कि नहीं? अब यदि बताओ तुम अगर ये वृत्तिकार का पक्ष मानते हो तो ये भाष्य के साथ क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। क्यों? वृत्तिकार ने क्या कहा? निर्जरसात रूप बनता है, निर्जरसीन बनता है। अब बताओ ये कब बनेगा? दीर्घाकार वहां मानोगे तभी ना निर्जरसात बनेगा, नहीं तो निर्जरसत ना बनने लगेगा। कहे और निर्जरसीन कब बनेगा? जब इकार का उच्चारण करो तभी निर्जरसीन बनेगा। लेकिन भाष्यकार ने माना नहीं माना। अब मानोगे तुम तो भाष्य के साथ क्या हो जाएगा? इसका मतलब है जो ये मान रहे हैं वो भाष्य से विरुद्ध मान रहे हैं। इनका मत क्या है? भाष्य से एतन मतम भाष्य विरुद्धम वर्तते, भाष्य सम्मतम तस्माद उपेक्षणीयम ना आदर्तव्यम। समझे कि नहीं? इसलिए वो आदरणीय नहीं। समझे कि नहीं? इसलिए पहले क्या करना है? पहले परत्वाद इनादीन बाधित्वा परत्वाद जरस
पहले इन आदि को बात करके पहले जरा सा आदेश करना है, अब फिर इन आदि होंगे नहीं। क्यों? अदंत से परे नहीं मिलेंगे। कहे यार हलंत से परे मिलेंगे। जरस क्या है? शांत ना है, हलंत है। तो ये भाष से संबंध है। ठीक है भैया, हाँ बोलो। हो पद्दन्नो मास निशन हो गया ना ये पूरा? हाँ तो ठीक है, पद्दन्नो मास निशन, समय ज्यादा हो गया तो इसको हम आगे वाले सूत्र में पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ाते हैं। सभी को हरि ओम, नमः, जय श्री राम, राधे राधे।